देखिए बच्चों, हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो मेनली हमारे पास दो तरह के डिजिट्स हैं जिन्हें हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स के तौर पे लेते हैं। एक वो डिजिट जो 1 से लेके 9 तक आते हैं, और एक है 0 डिजिट। ये जो 1 से लेके 9 तक होते हैं ये हमेशा ही सिग्निफिकेंट होते हैं, और 0 हमारा कंडीशनल सिग्निफिकेंट होता है। और अगर कोई चीज बच्चों कंडीशनल इंपॉर्टेंस रखती है तो फिर उन कंडीशंस को समझना बड़ा जरूरी है। 0 कंडीशनल इंपॉर्टेंस रखता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कंडीशन हमें ध्यान में रखनी होंगी। बच्चों अगर हम बात करें कंडीशनल सिग्निफिकेंस की तो हमारे पास दो कंडीशन हैं जिनमें 0 सिग्निफिकेंट होता है। कौन सी वो दो कंडीशन है? तो अगर 0 इन बिटवीन नॉन 0 आ जाए, ऐसा 0 जो इन बिटवीन नॉन 0 हो, ऐसा 0 जो इन बिटवीन नॉन 0 हो वो सिग्निफिकेंट होगा। इसी तरह ऐसा 0 जो डेसिमल 0 होते हैं, ऐसा 0 जो डेसिमल 0 है, और उससे पहले कोई सिग्निफिकेंट मौजूद है, ये हमारे पास अहम 0 होगा, है ना, ये सिग्निफिकेंट 0। अब इससे क्या मुराद है, एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास है 2 3 0 5। अब हमने बोला 2 सिग्निफिकेंट है, नॉन 0 है, 3 सिग्निफिकेंट है, नॉन 0 है, 5 सिग्निफिकेंट है, नॉन 0 है, फड्डा आ गया 0 पे। क्या ये 0 सिग्निफिकेंट है या नहीं है? तो हमने बोला देखिए, क्योंकि 0 से पहले सिग्निफिकेंट है, बाद में सिग्निफिकेंट है, यानी ये 0 सैंडविच 0 है। ये ऐसा 0 है जो नॉन 0 के दरमियान आ गया, सैंडविच 0 है। इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट होगा, इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट होगा। अच्छा, अब इसी तरह मिसाल के तौर पे हम कहें हमारे पास है 5 0 0 1। अब हमने बोला देखिए 5 सिग्निफिकेंट है, नॉन 0 है, 1 सिग्निफिकेंट है, नॉन 0 है। अब इन तीनों को एक साथ कंसिडर कर लीजिए, इन तीनों जीरोस को एक साथ कंसिडर कर लीजिए, तो ये बन गए सैंडविच 0, है ना, ये बन गए हमारे पास सैंडविच 0। और सैंडविच 0 क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। सैंडविच 0 क्या होते हैं बच्चों? सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं और इस सबसे अहम हिस्से को डिस्कस करते हैं। ऐसा 0 जो डेसिमल के बाद आता है ना, मिसाल के तौर पे हमारे पास है 0.0010, है ना, या हमारे पास है 23.00, या हमारे पास है 0.100। बहुत सी एग्जाम्पल हो सकती है इसके ऊपर, है ना, बहुत सी एग्जाम्पल बन सकती है इसके ऊपर। मिसाल के तौर पर हो सकती है 500.00। ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमने बोला भाई देखिए ये 1 तो सिग्निफिकेंट है। इन जीरोस के बारे में हमारा क्लेम है कि ये जो 0 है बच्चों, ये जो 0 आपको नजर आ रहे हैं ये डेसिमल जीरोस हैं, यानी वो 0 जो पॉइंट के बाद आ रहे हैं डेसिमल जीरोस हैं। क्या ये डेसिमल 0 सिग्निफिकेंट होंगे? तो हमने बोला नहीं, डेसिमल 0 सिर्फ सिग्निफिकेंट कब होगा? जब उससे पहले कोई सिग्निफिकेंट मौजूद हो, है ना। अब हमने कहा देखो ये भी डेसिमल 0 है, ये भी डेसिमल 0 है, ठीक है, लेकिन इस 0 से पहले सिग्निफिकेंट मौजूद है तो ये सिग्निफिकेंट हो गया। लेकिन इन दोनों 0 से पहले कोई सिग्निफिकेंट मौजूद नहीं है, लिहाजा ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सेम एज ये 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल 0 नहीं है। हमने बात करी है डेसिमल जीरोस की, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे, ये तो डेसिमल जीरोस हैं, पॉइंट के बाद आ रहे हैं, डेसिमल जीरोस हैं, है ना। क्या ये सिग्निफिकेंट होंगे? तो हम बोलेंगे क्या इनसे पहले कोई सिग्निफिकेंट है? तो हमने बोला हाँ, इनसे पहले लेफ्ट साइड पे 2 सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट, है ना, 2 3 सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट। अब हम यहाँ ये नहीं देखेंगे
कि पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद है ना। डेसिमल जीरो जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये नहीं देखेंगे पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद में, पर देखेंगे क्या उससे पहले, है ना। डेसिमल जीरो से पहले कोई सिग्निफिकेंट मौजूद है या नहीं। अब अगर मौजूद है तो हम बोलेंगे भाई फिर उसके सदके ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, है ना। इसके सदके ये भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इसी तरह ये दोनों डेसिमल जीरोस हैं, क्या इससे पहले कोई सिग्निफिकेंट लगा हुआ है, हमने बोला हाँ 1 लगा हुआ है। क्या ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, हमने बोला नहीं नहीं ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ये डेसिमल से पहले है, डेसिमल जीरो नहीं है, नॉन डेसिमल जीरो है। अच्छा फिर क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, हमने बोला यस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनसे पहले 1 सिग्निफिकेंट मौजूद है। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे, क्या ये डेसिमल जीरो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं। हमने बोला क्या इससे पहले कोई सिग्निफिकेंट मौजूद है, हमने बोला भाई इससे पहले तो पॉइंट है, हमने बोला पॉइंट से और पीछे जाओ, हमने बोला जीरो है, फिर बोला उससे पीछे जाओ, हमने बोला जीरो है, बोला उससे पीछे जाओ, बोला हाँ 5 लगा हुआ, वो सिग्निफिकेंट है ना, वो क्या है सिग्निफिकेंट है ना। अब अगर क्योंकि डेसिमल जीरो के लेफ्ट साइड पे सिग्निफिकेंट डिजिट मौजूद है, जरूरी नहीं है बिल्कुल पड़ोस में हो, है ना, जरूरी नहीं है बिल्कुल पड़ोस में हो, बस लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। अब वो डेसिमल के साथ हो, डेसिमल के बाद हो, कुछ भी हो, है ना। जब डेसिमल जीरो को क्लासिफाई करेंगे ना बच्चों, जब डेसिमल जीरो को क्लासिफाई करेंगे तो देखेंगे उनसे पहले लेफ्ट साइड पे कोई नॉन जीरो या सिग्निफिकेंट मौजूद है, हमने बोला हाँ। दूर जाके 5 मौजूद है तो हमने बोला भाई फिर ये सिग्निफिकेंट होगा, फिर ये क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा। अब इस कंडीशन को जरा ध्यान में रखना है। फिर इसी तरह हमारे पास इन जीरोस को अगर हम डिफाइन करने जाएं, इन जीरोस को अगर हम डिफाइन करने जाएं तो क्या कहें, क्या ये सिग्निफिकेंट होंगे, हमने बोला हाँ ये अब सिग्निफिकेंट होंगे। हमने बोला भाई क्यों, अब क्यों सिग्निफिकेंट होंगे ये, हमने बोला क्योंकि ये जो 2 जीरो नजर आ रहे हैं ना बच्चों, ये जो 2 जीरो नजर आ रहे हैं ये दरअसल इसलिए सिग्निफिकेंट है कि ये सैंडविच हो चुके हैं, ये सैंडविच जीरो हैं। क्या मतलब, क्योंकि इनसे पहले भी सिग्निफिकेंट मौजूद है और इनके बाद भी सिग्निफिकेंट मौजूद है, ये सैंडविच जीरो हो गए, इनके ऊपर ये वाला लॉ इस्तेमाल हुआ, ये वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल हुआ। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक आइडिया है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से। बस ये ध्यान में रखना है आपने, जीरो का वहम है, बाकी तो सब एन ही है ना। जीरो का वहम है 2 जगह है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात।